दोस्तों, आज की यह कहानी एक मोर और मोरनी की कहानी है। आज की इस शिक्षाप्रद ज्ञानवर्धक कहानी से आप जानेंगे कि आखिर कैसे एक स्त्री के हठ के कारण, एक स्त्री के जिद के कारण एक हंसती खेलती जिंदगी में ऐसा तूफान आया कि सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। तो चलिए अब इस शिक्षाप्रद कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक जंगल में मोर और मोरनी का जोड़ा रहा करता था। उन दोनों के बीच में बहुत प्रेम था। दोनों ही एक दूसरे को दिलो जान से चाहते थे। उनके बीच आपस में कभी भी कोई विवाद या नोक झोंक नहीं होती थी। दोनों मोर मोरनी हंसी खुशी से अपना जीवन जी रहे थे। एक दिन की बात है, मोरनी ने मोर से कहा, पिया जी, हम दोनों इस जंगल में कई वर्षों से अकेले ही रहते आ रहे हैं, पर क्या हम लोग उस जगह पर जाकर नहीं रह सकते जहां पर हमारे समाज के लोग रहते हैं, जहां पर हमारे घर परिवार के कई सदस्य रहते हैं? मोरनी की इस बात पर मोर ने जवाब देते हुए कहा, नहीं प्रिय, हम लोग वहां नहीं रह सकते, क्योंकि अगर हम लोग सैकड़ों मोर मोरनियों के बीच में रहने जाएंगे तो आए दिन कोई न कोई विवाद होता रहेगा, लड़ाई झगड़े होंगे और हमारा यह सुकून भरा जीवन हमसे छिन जाएगा। इसीलिए हमें वहां नहीं जाना चाहिए। इतना सुनते ही मोरनी रुष्ट हो गई और रूखे स्वर में मोर से बोली, आप कभी भी मेरी कोई भी बात नहीं मानते, मगर इस बार आपको मेरी यह बात माननी ही पड़ेगी, नहीं तो मैं आपसे बात ही नहीं करूंगी। इतना सुनकर वह मोर बोला, देखो, जिद मत करो, नहीं तो तुम्हारे इस जिद के कारण हमारा भी हाल ठीक वैसा ही होगा जैसा कि एक रानी के जिद के कारण उस राजा का हुआ था। राजा और रानी का जिक्र सुनते ही मोरनी के अंदर उनके बारे में जानने की लालसा जाग उठी। अतः मोरनी ने मोर से कहा, कौन सा राजा और कौन सी रानी, और आखिर उनके साथ क्या हुआ था, मुझे उनके बारे में बताइए। तब मोर बोला, ठीक है, मैं उस राजा और रानी की कहानी तुम्हें सुनाता हूं, मगर तुम वादा करो कि आज के बाद तुम कभी भी किसी भी चीज के लिए जिद नहीं करोगी। मोरनी बोली, ठीक है बाबा, मैं अब कभी भी जिद नहीं करूंगी, अब तो वह कहानी सुनाओ। तब मोर ने कहानी सुनाना शुरू किया। मोर बोला, पुराने समय में एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। उसके शासनकाल में उसकी प्रजा बहुत खुश थी। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। एक दिन वह राजा अपने शाही बगीचे में बैठा था। तभी वहां रानी साहिबा का आगमन हुआ। रानी ने आकर राजा साहब से भोजन करने का आग्रह किया, क्योंकि राजा साहब के भोजन करने का समय हो चुका था। मगर राजा साहब अभी उस शाही बगीचे से जाना नहीं चाहते थे। इसीलिए राजा ने रानी से कहा, तुम मेरा भोजन यहीं ले आओ, मैं आज यहीं पर भोजन ग्रहण करूंगा। रानी ने कहा, ठीक है। फिर रानी जाती है और कई प्रकार के व्यंजन परोस कर ले आती है। राजा साहब खाना शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद राजा के हाथ से चावल का एक दाना छिटक कर नीचे गिर जाता है। नीचे एक चींटी अपने खाने की तलाश में टहल रही थी। जब उस चींटी ने चावल के दाने को देखा तो वह दौड़ती हुई गई और उस चावल के टुकड़े को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ी। जब वह चींटी जाने लगी तो उसके सामने एक मोटा सा चींटा आकर खड़ा हो गया। चींटे ने उस नन्ही सी चींटी से कहा, बहन, यह चावल का दाना मुझे दे दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। तब चींटी बोली, मुझे यह चावल का दाना मेरे भाग्य से मिला है। अगर मैं यह चावल का दाना तुम्हें दे दूंगी तो भला मैं क्या खाऊंगी? अगर तुम्हें चावल का दाना चाहिए तो तुम जाओ और उस राजा की थाली से चावल का एक दाना ले आओ। इतना सुनकर वह चींटा बोला, अरे नहीं नहीं बहन, मुझे मरवाओगी क्या? क्योंकि अगर मैं राजा की थाली से चावल का दाना लाने गया तो मेरे बड़े आकार होने के कारण राजा मुझे देख लेगा और फिर इस गुस्ताखी के लिए मुझे मृत्यु दंड दे देगा। तुम दिखने में मुझसे बहुत छोटी हो, इसीलिए तुम यह काम आसानी से कर सकती हो। मेरी बात मानो
और यह चावल का दाना तुम मुझे दे दो और तुम अपने लिए दूसरा ले आओ। इस बात को लेकर वे दोनों आपस में लड़ने झगड़ने लगे। राजा साहब को क्राव शास्त्र की जानकारी थी, जिसके कारण वह राजा किसी भी जीव जंतु की भाषा को सुन व समझ सकता था। जब वे दोनों चींटा और चींटी एक दूसरे पर चिल्लाने लगे, तब राजा का ध्यान उन पर गया और राजा उनकी सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनने लगा। कुछ देर बाद चींटे ने देखा कि राजा साहब उन दोनों की सारी बातें सुन रहे हैं और उन्हें देखकर हंस रहे हैं। यह देखकर चींटा डर गया और चींटी से बताया कि अब तो राजा साहब हम लोगों की सारी बातें हर किसी से बताएंगे और हमारा मजाक उड़ाएंगे। तब चींटी बोली, नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि राजा साहब को क्राव शास्त्र की जानकारी है और क्राव शास्त्र के नियमानुसार क्राव शास्त्र को जानने वाला कोई भी इंसान अगर किसी भी जीव जंतु की बातों को किसी और से बताएगा तो उसी वक्त वह इंसान पत्थर का बन जाएगा। इसीलिए तुम निश्चिंत रहो, राजा किसी को कुछ भी नहीं बताएगा। यह सब नजारा देखकर राजा साहब हंसने लगे। तभी वहां पर रानी दोबारा आ गई और राजा साहब को अकेले में हंसता हुआ देखकर वह सोचने लगी कि आखिर राजा साहब किस बात पर हंस रहे हैं। शायद खाने में ही कोई कमी होगी, इसीलिए वे मुझ पर ही हंस रहे होंगे। यही सोचकर रानी ने राजा से हंसने का कारण पूछा। तब राजा ने कहा, नहीं, कोई बात नहीं है, मैं तो ऐसे ही हंस रहा था। तब रानी बोली, ऐसे ही कैसे हंस रहे थे? जरूर कोई बात होगी, तभी आप मुझसे नहीं बताना चाहते। राजा ने रानी को बहुत समझाया, पर रानी अपनी जिद पर ही अड़ी रही। अब वह राजा फंस चुका था। तब उस राजा ने कहा, देखो, तुम नहीं समझ रही हो, क्योंकि अगर वह बात मैंने तुम्हें बताई तो मैं तत्क्षण पत्थर का हो जाऊंगा। इतना सुनते ही वह रानी क्रोध से भर उठी और बोली, आपने मुझे मूर्ख समझ रखा है क्या? भला ऐसा भी कहीं होता है कि कोई बात बताने से कोई पत्थर का हो जाए? अगर आपको वह बात नहीं बतानी है तो मत बताइए, मगर आप इतना जरूर जान लीजिए कि जब तक आप मुझे वह बात नहीं बताएंगे तब तक मैं अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करूंगी। रानी हट करके बैठ गई। वह राजा परेशान हो गया। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि वह अब करे तो क्या करे। थक हार कर उस राजा ने रानी से कहा, तो ठीक है, मैं तुम्हें वह बात बताऊंगा, मगर हम दोनों इस नगर से बाहर चलते हैं ताकि मुझको पत्थर का बनते हुए कोई और न देख सके, नहीं तो सारी जिंदगी लोग तुम्हें कोसेंगे। दोस्तों, रानी को तो पत्थर का हो जाने वाली बात एक मजाक ही लग रही थी। रानी ने कहा, आप जहां चाहें वहां चलें, मगर मुझे वह बात जरूर बताएं। राजा उस रानी को लेकर नगर के बाहर एक नदी के पास आ गया। फिर वह राजा उस नदी में उतर गया और गले के बराबर पानी में खड़ा हो गया, ताकि जब वह पत्थर का बने तो उसे कोई और देख न सके और वह उसी नदी में ही डूब जाए। अब राजा ने उस चींटी और चींटे की एक चावल के दाने को लेकर हुई सारी बातें बताने लगा। जैसे जैसे राजा उनकी बातों को बताता जा रहा था, वैसे वैसे उसका शरीर नीचे की तरफ से पत्थर का होता जा रहा था। राजा ने एक बार फिर रानी को चेताया कि मेरा पूरा पैर पत्थर का हो चुका है, अब भी वक्त है, तुम अपनी जिद छोड़ दो। मगर रानी के ऊपर राजा के निवेदन का कोई भी असर नहीं हुआ। रानी ने कहा, अब ज्यादा नाटक मत करो और मुझे पूरी बात बताओ। फिर राजा ने चींटी और चींटे की पूरी बात बताई और पूरी बात खत्म होने के साथ ही उस राजा का पूरा शरीर पत्थर का बन गया। जब पानी के बाहर दिख रहा उस राजा का सिर भी पत्थर का हो गया, तब रानी को राजा की बातों पर यकीन हुआ। राजा को पत्थर की मूर्ति बना देखकर उस जिद्दी रानी के होश उड़ गए। वह रोने लगी, चीखने चिल्लाने लगी, हाय मैंने यह क्या कर दिया, यह तो अनर्थ हो गया। मगर वो कहते हैं ना कि अब पछताए होत का जब चुग गई चिड़िया खेत। इस कहानी को सुनाकर मोर ने मोरनी से कहा, तो देखा तुमने कि कैसे एक स्त्री के जिद के कारण उस राजा और रानी की
हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद हो गई, तबाह हो गई, सब कुछ समाप्त हो गया। इसीलिए कहता हूँ कि तुम कभी भी किसी भी बात के लिए जिद मत करना। तब मोरनी बोली, पिया जी, मैं अब सब कुछ समझ गई। मैं अब कभी भी किसी भी बात के लिए जिद नहीं करूंगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी बात के लिए जिद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जाने या अनजाने किसी गलत जिद के कारण पूरा परिवार तबाह हुआ बर्बाद हो जाता है। तो दोस्तों, आपको आज की यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक व शेयर भी कर दीजिएगा। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर दिन कुछ अच्छा सीखते और सिखाते रहिए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।